अगर आप संक्षिप्त महाभारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप कर्ण पर्व में पढ़ते हैं तो कर्ण पर्व जो प्रारंभ होता है या जो स्टार्ट होता है वो एक श्लोक से स्टार्ट होता है। डैट इज़ नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीर येत के यहाँ से इस श्लोक से वो स्टार्ट होता है और इस श्लोक का अर्थ होता है अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके सखा नर नत रत्न अर्जुन और उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण विजय प्राप्त करने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। उस महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, ये दिया हुआ उसमें ये श्लोक का अर्थ होता है। यहाँ पे जो वैशंपायन जी हैं वो कहते हैं कि राजन द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए, शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया और वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठ गए, क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी उस दिन। और थोड़ी देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उन्हें आश्वासन देते रहे और फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुशासन और शकुनि ने दुर्योधन के ही शिविरों में रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही जो उन्होंने पांडवों को क्लेश दिए थे, कष्ट दिए थे, उसके बारे में वो विचार करते रहे। वो सोचते रहे कि पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी का जो भरी सभा में इतना घोर अपमान हुआ था, तो ये सब बातें याद करके अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हमने ऐसा क्यों किया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना अपना नित्यक्रम पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके, भाई अब युद्ध तो पूरा करना ही है, युद्ध के लिए लड़ने जाना ही है, तो अब भाग्य पे भरोसा कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। भाग्य पे भरोसा करके धैर्यपूर्वक धारण कर उन्होंने सेवा को तैयार होने की आज्ञा दी कि चलो भाई अब युद्ध के लिए निकलते हैं। और फिर युद्ध के लिए वे निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया, क्योंकि अब उनका सेनापति तो मर गया था, बिना सेनापति के सेना युद्ध पे जाती नहीं। तो उस दिन कर्ण को सेनापति के पद पर उसका अभिषेक किया गया। अक्षत, स्वर्ण मुद्रा, गाय, सोना और बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों को पूजा करके उन्हें आशीर्वाद दिया गया। फिर सूत है और सूत, मगध और बंद जितने भी ऐसे जो अपने बिरादरी के लोग होते हैं उनने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी वही काम पांडव के भी खेमे में हो रहा था। वे भी सुबह से उठे और उन्होंने नित्यक्रम से निवृत्त हुए, पूजा पाठ किया और सेना को चलने की उन्होंने आज्ञा दी। अब यहाँ धृतराज पूछते हैं संजय से कि संजय अब मुझे ये बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा काम किया। मतलब जो धृतराज थे वो सिर्फ इतना सुनना चाह रहे थे कि अब मतलब यहाँ पर द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो गई पर दुर्योधन को अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो वो इससे भी ये सुनना चाह रहे थे। यहाँ पे जो वाक्य है इनसे हम ये समझ सकते हैं कि वो इससे भी ये सुनना चाह रहे थे कि उन्हें कितनी ईर्ष्या है अपने भाइयों के ही पुत्रों से, कितनी ईर्ष्या थी। और वो ये सुनना चाह रहे थे कि अब वो सेनापति बन गए हैं तो उन्होंने पांडवों की सेना का कितना नुकसान किया। तो इसलिए वो यहाँ पर धृतराज संजय से पूछते हैं कि अब तो मुझे ये बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद अब क्या किया, है ना। इसका उत्तर जब संजय उन्हें देते हैं, हाँ पूछ, ओके आई विल एक्सप्लेन यू।